तो चलिए प्यारे बच्चों, जिनका जिनका इतिहास का एग्जाम है 8 फरवरी को, घबराना एकदम नहीं है। बता दें आपको, सबसे बढ़िया आपका जो एग्जाम है वो हिस्ट्री का ही जाने वाला है, तो एकदम आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे प्रश्नों के ऊपर में आपको प्रैक्टिस कराएंगे। सब प्रश्न टाइप कर करके रखे हैं, क्योंकि बोर्ड का जो प्रश्न होता है वो थोड़ा सा जो है आपको अच्छा नहीं दिखता है, बोर फील करते हैं, तो आपके लिए एकदम टाइप करके लाए हैं। और 10 मिनट का समय आप दीजिएगा। 10-10 मिनट के अंदर में 20-20 प्रश्न ऐसे आपको कराएंगे जो सीधा बोर्ड परीक्षा में छप जाएगा। और एकदम बोर्ड से निकलते आप एग्जाम देके निकलेंगे तो कहेंगे वाह सर, आपके तो क्वेश्चन के ऊपर में मुहर लग गई। तो आशीर्वाद उशीर्वाद कुछ काम नहीं आने वाला है भाई। तो अगर आएगा काम तो वो आएगा क्वेश्चन और उसका प्रैक्टिस। चलिए आज का प्रैक्टिस का पहला आपका क्वेश्चन आपके सामने है। ये प्रीवियस ईयर बोर्ड के सब प्रश्न लिए गए हैं। मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो आप सब जानते हो कि मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष मान कर करके और 25-25 वर्ष कर करके इसे 4 भागों में बांटा गया है। तो ये आपके सी उत्तर एकदम सही होगा। पहले जो जीवन है वो आपके ब्रह्मचर्य जीवन है, दूसरे जो जीवन है वो आपके गृहस्थ जीवन है। और ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण सबसे जो है महान आश्रम कहलाता है कौन आश्रम? तो गृहस्थ आश्रम। अगला प्रश्न है गांडीव क्या है? आप जानते हो गांडीव क्या है भाई? तो ये अर्जुन का भाई है, अर्जुन का पुत्र है, अर्जुन का धनुष है या फिर अर्जुन का मित्र है। आप महाभारत देखे होंगे तो अर्जुन पीछे से एकदम निकाल बाण मार रहा है, तीर धनुष देखे होंगे, और उसका बाण पीछे से कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये एक विशेष प्रकार के है भाई, इसको कहते हैं अर्जुन का ये धनुष है। क्या है भाई? तो अर्जुन का धनुष है। तो ये एकदम दू का सी उत्तर सही होगा। फटाफट से देखेंगे, 10 मिनट के अंदर में ही एकदम 20 प्रश्न आपको कराएंगे। समय का बचत भी करना है, बढ़िया प्रश्न के एकदम प्योर एनसीईआरटी पे आपको रिवीजन भी कराना है। तो चलिए एकदम इधर उधर ना देखते हुए प्रश्न पढ़िए। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? देखते छक्का उड़ा दीजिएगा, यही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में छप जाएगा भाई मेरे। हीनयान और जो महायान है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये आपके बी उत्तर एकदम सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने बहुत प्यारा सा प्रश्न है। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है आप सब जानते हो निरंजना नदी के किनारे मिला था। इसको फल्गु नदी के नाम से जानते हैं। बोलेंगे सर ये तो पिछले वाला रिवीजन में आ गया। तो बिल्कुल बढ़िया भाई मेरे, 1-2 प्रश्न ऐसे लेकर के आते हैं ताकि एकदम फटाफट से रिवीजन होते रहे। 2 बार 3 बार जे बार देखिए रिवीजन पक्का। भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? ये हमें बताइए कि भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? तो भारतीय संविधान जिस दिन लागू हुआ अस्तित्व में आ गया भाई मेरे, तो 26 जनवरी 1950 को ही अस्तित्व में आया। याद रखेंगे 5 का ये उत्तर एकदम सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगर कहे भारतीय संविधान पे हस्ताक्षर कब हुआ? तो 2 दिन लागू होने के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को। अगले सवाल देखें, ये रहा एकदम सब महत्वपूर्ण हिट प्रश्न करा रहे हैं। औपनिवेशिक शहरों में हमेशा निम्नलिखित में से 3 शहर शामिल कौन आते हैं? औपनिवेशिक शहर वाला चैप्टर ही आपको हटा दिया है, लेकिन फिर भी प्रश्न बना देता है। जैसे हम पॉलिटी में भी देखे कि जो नहीं है वो भी बन गया है, तो आ सकता है। तो औपनिवेशिक में अगर हम बात कर लेंगे भाई कौन कौन 3 शहर हो जाएंगे, तो इसमें जो आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा। मद्रास औपनिवेशिक शहर है, कोलकाता भी है और बंबई भी है। अंग्रेजों के समय में तीनों जगह प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, कोलकाता प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी। तो ये उत्तर एकदम सही है भाई। अगले प्रश्न के ऊपर में देखें तो ये रहा अगले प्रश्न भाई एवं बहनों, फटाफट से देखेंगे। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग होता है। तो कुल शब्दों का प्रयोग एकदम जान से रिपीट लेकर के आए। आप देखते कहेंगे ऐसा रिपीट, अरे रिपीट इसलिए करा रहे कि हिट प्रश्न है भाई, एकदम दिमाग में छप जाए। तो आप सब जानते हो कि ये परिवार के लिए कुल शब्दों का इस्तेमाल होता था। तो सी का ए उत्तर एकदम सही होगा। और ये रहा आपके सामने 8 नंबर जाने माने प्रश्न, एकदम हिट में हिट। ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मद्रास कब पहुंचे थे? पिछली बार कराए थे कि कहां पहुंचे थे, तो सबसे पहले मद्रास पहुंचे थे। और इस बार करा दिए भाई कि लोग कि मद्रास में कब आए थे, ईस्वी बता देने हैं आपको। तो बिल्कुल सही जो है, आपको अगर ईस्वी की जानकारी दे तो 1639 सही होगा। तो 8 के अगर बी उत्तर चुने हैं एकदम बढ़िया है। मद्रास में सबसे पहले अंग्रेजों के एजेंट 1649 ईस्वी
में आए थे? 39 ईस्वी। अभी तो एक नंबर आपका चल जाता रे बाबा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आप सब जानते हैं कि अभी जो गृह मंत्री, जिनको मोटा भाई लोग कहते हैं, लेकिन सबसे पहले जो गृह मंत्री थे बहुत खतरनाक थे, सरदार पटेल। इन्होंने ही तो एकदम राष्ट्र का एकीकरण किए हैं। तो एकदम बी उत्तर एकदम सही जाएगा रे बाबा। अगले प्रश्न के ऊपर में देखते हैं, नो बकवास, सीधा प्रश्न का अभ्यास। चलिए अगले सवाल है आपके सामने, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ रे बाबा? ये बताओ कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? सबको बताए थे कि दिल्ली दरबार लगी थी। अब तक 3 दिल्ली दरबार लग चुके हैं और इससे पहले 1903 में कर्जन के टाइम में लगा था और ये तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में लगा था और ये जॉर्ज पंचम भारत में आए थे, उसी समय तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, ये याद रखेंगे। और पहली बार जन गण मन भी गाए गए थे कलकत्ता के अंदर में, ये भी बातें ध्यान में रखना है। अगले सवाल देखते हैं, सब हिट पे हिट प्रश्न करा रहे हैं। लो भाई बोर ना हो जाए आप, इसलिए फिर से एक नंबर टाइप कर दिए हैं कि एकदम 10-10 करके 20 प्रश्न करा देंगे, आपको लगेगा कि 10 से प्रश्न किए हैं। चलिए, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? ये बताओ रे भाई कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? सिख धर्म से संबंधित बातें हैं, तो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया ये बताया जा रहा है आपको कि कौन किए हैं खालसा पंथ। खालसा पंथ जिसमें 5 से जुड़ी 5 चीजें रखते हैं। ये जो सरदार जी होते हैं वो सिख धर्म में क से आपका कंघी हो गया, क से आपका कड़ा हो गया, ये सब पढ़े होंगे। तो इसकी शुरुआत जो है वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई है। तो ए का सी उत्तर एकदम फाड़ू सही है भाई। और इनका जन्म, गुरु गोविंद इनका जन्म जो है ये सिखों के 10वें गुरु हैं और इनका जन्म बिहार के पटना में ही हुआ है भाई, जहां आप लोगों का बोर्ड ऑफिस भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेंगे। तो अगला प्रश्न है, मीरा का विवाह किसके साथ हुआ था? तो मीरा का विवाह आप सब जानते हैं कि इनका विवाह भी हुआ, लेकिन बेचारी अभागिन जो है पति का सुख ज्यादा दिन नहीं प्राप्त करते हैं और युद्ध में मारे जाते हैं। राजा का नाम है राजा भोजराज। ठीक है, और उसके बाद तो फिर कहना ही क्या, पैरों में घुंघरू बांध मीरा नाची रे, और वो वाला हाल हो जाता है। अगले प्रश्न जो है वो हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? फटाफट से एकदम नॉन स्टॉप बिना सांस लिए प्रश्नों को देखे। हीनयान और महायान एकदम रिपीट जान से कराए ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसीलिए जान से करा रहे हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा बाबा, तो बी उत्तर एकदम सही जाएगा, हीनयान और महायान। अगर थ्योरीवादी वाला भी आ जाएगा तो वो भी आपको पढ़ा रखे हैं, वो एकदम दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए, याद आएगा, सटाक दूना सही उत्तर मार दीजिए। अगला सवाल है, नैनार किस धर्म से संबंधित है? ये आपको बताना है। तो नैनार जो है वो आपके शैव धर्म से संबंधित है। और अगर कह देगा आपसे कि अलवार कौन धर्म से संबंधित है भाई, तो ये आप सबको बताया गया है, कमेंट में छाप दीजिए अलवार कौन से संबंधित है। और संतों की संख्या भी याद रखिएगा, नैनारों की कुल संख्या, अलवारों की कुल संख्या पूरा पढ़ा रखे आपको। अंडाल महिला, मात्र एक महिला संत, ये भी आपको पढ़ाए थे। ठीक है, अलवार वाला में और नैनार वाला में एक संत कराइकल अमैयार, ठीक है, महिला ही संत है। अगले प्रश्न, खानका का नियंत्रण किसके हाथ में होता है? मुर्शीद, शेख, पीर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताए हैं कि खानका किसको कहते हैं भाई? तो जहां जो पीर साहेब, पीर बाबा जहां पे रहते हैं तो उनके रहने के स्थान को ही खानका कहते हैं। और पीरे को ही शेख भी कहते हैं, पीरे को ही मुर्शिद भी कहते हैं। और मुर्शिद की इन्हीं के जगह पे मुरीद, मुरीद जो अपना लेकर के आता है कि भाई ये काम हमारा पूरा कर दीजिए। तो क्या है, तो मुरीद अलग है और मुर्शिद अलग है। मुर्शिद जो है पीर बाबा को ही कहते हैं। सही उत्तर डी चला जाएगा। सब के सब एक ही आदमी है, नाम अलग अलग है। अगले सवाल देखें, औपनिवेशिक शहरों में हमेशा निम्नलिखित में से 3 शहर शामिल होते हैं। देखिए रिपीट जान से करते हैं, 20 में 1-2 रिपीट आपको इसलिए देते हैं कि एकदम पक्का हो जाए। तो अभी आपको बताएं, मद्रास, कोलकाता और बंबई जो है ये पहला औपनिवेशिक शहर आ जाएगा। सबसे पहले अगर कहेगा कि औपनिवेशिक शहर तो वो बंगाल हो जाएगा, बंगाल नहीं रहेगा तो कलकत्ता मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। ये रहा अगला फाड़ू सा सवाल मौलाना आजाद से। 1 मिनट थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, बस 2 से 3 सेकंड का। चलिए ब्रेक ले भी लिए। अगला ये सवाल 7 नंबर सवाल पढ़िए, मौलाना आजाद ने किस दिन को काला दिन कहा है? तो मौलाना आजाद जो है वो काला दिन 16 अगस्त को कहे हैं। 16 अगस्त को ये जिन्ना सा पगला गया, अभी तो साला बोल देते भाई। चलिए काम ही कुछ ऐसा किया, कलकत्ता के सड़कें खून से लथपथ करा दिया। ठीक है, तो DAD चला दिया भाई, DAD चला दिया,
दिया डायरेक्ट एक्शन डे। इसी 16 दिन को मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है काला दिन के रूप में कहे। चलिए अगले सवाल की तरफ देखें, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है वो कहाँ हुआ ये आपको बताने हैं, तो एकदम यहाँ पे बताएं, सही जवाब हो जाएगा ए उत्तर। राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म बिहार के जीरादेई में हुआ, और इस जीरादेई को जो है वो पहला बिहार का तीर्थ स्थान महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। बहुत वीडियो में बहुत बार बोले, अब तक तो अपसेट हो गया होगा, लेकिन ये प्रश्न आएगा नहीं चूंकि ये लेवल का प्रश्न बनता है। 1920 ईस्वी में किस महान नेता की मृत्यु हो गई? 1 अगस्त 1920 को एक बहुत ही बड़े महान नेता की मृत्यु हो गई, और जिसका नाम क्या है आप बताइए? तो उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है कि भारत में इनको अशांति के रूप में जाना गया। बाल गंगाधर तिलक जब खुदीराम बोस को 1908 में फांसी हुआ था तो ये बोले थे कि बिल्कुल सही, ऐसे आदमी 2-4 जगह मारे अंग्रेज के एकदम गर्दा उड़ा दे, तो इन पे जो है से कि एकदम राजद्रोही का विद्रोह चलाया गया था। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोही का मुकदमा लगा करके इनको 6 वर्षों के लिए वर्मा के जेल में जो है इनको भेज दिया गया था। 6 वर्ष की इनका सजा भी हो गई थी 1908 में ही। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, तो क्या कहिएगा। और ये बाल गंगाधर तिलक ही की ऐसे ही व्यक्ति है, ये पूछेगा नहीं, लेवल की बात हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने महाराष्ट्र में बात कर लेंगे तो वो जो आप गणेश जी वाला विसर्जन देखते हैं क्या होता है उसको, हाँ गणपति कहते हैं। तो गणपति के नाम सुने होंगे, तो गणपति की शुरुआत यही बाल गंगाधर तिलक शायद 1893-94 के आसपास में इन्होंने किए। एग्जैक्ट डेट 93 होगा कि 94 हम भूल चुके हैं, तो चलिए नहीं बताएंगे आपको, ठीक है, चूंकि गलत जानकारी बहुत हानिकारक है सेहत के लिए। अगली सवाल यहां जिंदगी के लिए हो जाएगा। चलिए, लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बन करके कब आए थे ये आपको बताना है। तो लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल जो बन करके आए थे वो आए थे आपके 1798 ईस्वी में। और यही लॉर्ड वेलेस्ली जो है, यही लॉर्ड वेलेस्ली साहेब वो जो होते हैं प्रेरणेता कहे जाते हैं। और वो प्रेरणेता जो है वो किसका कहे जाते हैं? कमेंट में एकदम सीधा सीधा छाप देना है कि लॉर्ड वेलेस्ली को किसका प्रेरणेता कहा जाता है। चलिए, ये आपके 20 क्वेश्चन करा दिए। अभी आपको खत्म नहीं हुआ है सीरीज, इसी चैनल पे कुछ ही घंटों के बाद फिर सीरीज अपलोड किया जाएगा, और 2-4-10 सीरीज देख लिए एकदम झिंगा लाला छप जाएगा एकदम वही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में। हम मिलते हैं आपसे कुछ ही घंटों के अंदर में अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।